शुभोदय बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कंदाड़ चंदना हूँ। आज हम इस वीडियो में श्री मैथिली शरण गुप्त जी कृत मनुष्यता नामक कविता पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, अब हम मनुष्यता नामक कविता पाठ का अवलोकन करेंगे। पाठ का अवलोकन, शब्दार्थ, भाव, आकलन। बच्चों, अब हम इस कविता पाठ के अपेक्षित लक्ष्यों के बारे में जानेंगे। अपेक्षित लक्ष्य: पाठ के अंत तक आप इन विषयों में सक्षम होंगे। भाषा के विविध प्रकारों को और कविता के कठिन शब्दों के अर्थ पहचान सकेंगे। पाठ का सारांश अपने शब्दों में मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकेंगे। मनुष्यता के महत्व को अवगत करके अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन कर सकेंगे। अब हम मनुष्यता नामक कविता पाठ के पहले कवितांश पढ़ेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वहीं की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, अब हम पहले कवितांश के शब्दार्थ जानेंगे। शब्दार्थ: मर्त्य, मरणशील, सुमृत्यु, गौरवशाली मृत्यु, वृथा, बेकार, व्यर्थ, पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव, चरे, उदर पूर्ति करना। बच्चों, अब हम पहले कवितांश का भाव समझने की कोशिश करेंगे। भाव: मानव जीवन नश्वर है, अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु अपनाना चाहिए। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। सच्चा मनुष्य वही है जो मानव कल्याण के लिए जीता और मरता है। बच्चों, अब इस कवितांश की समझ को परखने के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रियाकलाप 1। पहला प्रश्न, कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन है? अ, जो मानव कल्याण के लिए जीता और मरता है। आ, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ, जो मानव कल्याण के लिए जीता और मरता है। बच्चे, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दूसरा प्रश्न, यह पशु प्रवृत्ति कहलाता है। अ, दूसरों की सेवा करने वाला, अ, अपना स्वार्थ देखने वाला। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ, अपना स्वार्थ देखने वाला। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तीसरा प्रश्न, मर्त्य शब्द का अर्थ क्या है? अ, मरणशील, अ, दयाशील, ई, दानशील, ई, करुणाशील। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ, मरणशील। अब हम इस कविता के दूसरे कवितांश पढ़ेंगे। उसी उदर की कथा सरस्वती बकानती,
उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, अब हम इस कवितांश के भाव समझने की कोशिश करेंगे। शब्दार्थ: उदार, दानी, सहृदय। बखानना, वर्णन करना। कृतार्थ, धन्य होने का भाव, सौभाग्य। सृष्टि, संसार, ब्रह्मांड, विश्व। पूजती, गूंजती। असीम, अनंत, विशाल। अखंड आत्मभाव, सब में अपना दर्शन करना। बच्चों, अब हम इस कवितांश का भाव समझने की कोशिश करेंगे। भाव: प्रस्तुत कवितांश में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। धरती भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है। संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है। बच्चों, अब इस कवितांश की समझ को परखने के लिए पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 2। पहला प्रश्न: सरस्वती किसका गुणगान करती है? अ. स्वार्थी मनुष्य। अ. क्रोधी मनुष्य। ई. उदार पुरुष। ई. वीर पुरुष। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई. उदार पुरुष। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। दूसरा प्रश्न: धरती किन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता दिखाती है? आ. उदार व्यक्ति। आ. स्वार्थी व्यक्ति। ई. शांत व्यक्ति। ई. क्रोधित व्यक्ति। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ. उदार व्यक्ति। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बखानना शब्द का अर्थ क्या है? आ. बात करना। आ. गीत गाना। ई. वर्णन करना। ई. गुस्सा होना। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई. वर्णन करना। बच्चों, अब हम तीसरा कवितांश पढ़ेंगे। क्षुधातरंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया पराथ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, अब हम इस कवितांश के शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ: क्षुधार्थ, भूख से पीड़ित। करस्थ, हाथ में। अस्थि जाल, कंकाल, हड्डियों का ढांचा। उशीनर, गांधार देश का राजा। क्षितीश, नृप। स्वमांस, अपने शरीर का मांस। सहर्ष, प्रसन्नता पूर्वक। अनित्य, नश्वर। अनादि, अमर। जीव, आत्मा। बच्चों, अब हम इस कवितांश का भाव समझने की कोशिश करेंगे। भाव:
रंतिदेव, दधीची, उशीनर, गांधार देश का राजा शिबी चक्रवर्ती, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़कर त्याग किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनसे प्रेरणा पाकर इस नश्वर शरीर का मोह न करे। बच्चों, अब इस कवितांश की समझ को जांचने के लिए पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब दीजिए। क्रियाकलाप 3। पहला प्रश्न, उशीनर का अर्थ क्या है? अ. गांधार देश, आ. देश, ई. गांधार देश का राजा शिबी, ई. कोई नहीं। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई. गांधार देश का राजा शिबी। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। संसार के हित में त्याग करने वाले महान आत्मा ये हैं: अ. रंतिदेव, आ. दधीची, ई. कर्ण, ई. ये सभी। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई. ये सभी। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न, क्षितिज शब्द का अर्थ क्या है? अ. नृप, आ. गरीब, ई. अमीर, ई. भिखारी। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ. नृप। बच्चों, अब हम चौथा कवितांश पढ़ेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, अब हम इस कवितांश के शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ: सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। महाविभूति, महान व्यक्ति की गुणरूपी पूंजी। वशीकृता, सम्मोहित करना। मही, पृथ्वी। विरुद्धवाद, विरोधी बातें। बच्चों, अब हम इस कवितांश का भाव समझने की कोशिश करेंगे। भाव: कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान दे। कवि कहते हैं कि सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्य को ही पूजनीय माना जाता है। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार और परोपकारी है। बच्चों, अब इस कवितांश की समझ को जांचने के लिए पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब दीजिए। क्रियाकलाप 4। पहला प्रश्न, कवि के अनुसार कौन मनुष्यों के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है? अ. उदार तथा परोपकारी व्यक्ति। आ. स्वार्थी और उदार व्यक्ति। ई. शांत और उदार व्यक्ति। ई. क्रोधित और परोपकारी व्यक्ति। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ. उदार तथा परोपकारी व्यक्ति। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए।
दूसरा प्रश्न, उदार व्यक्ति को कौन पूछता है? अ घर वाले, अ भगवान, ई सृष्टि, ई समाज। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई सृष्टि। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तीसरा प्रश्न, मही शब्द का अर्थ क्या है? अ आकाश, आ पृथ्वी, ई सृष्टि, ई भगवान। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ पृथ्वी। बच्चों, अब हम पांचवा कवितांश पढ़ेंगे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाद जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यह त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, अब हम इस कवितांश के शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ, मदांध गर्व से अंधा, तुच्छ हीन, वित्त धन संपत्ति, सनाद जिसके साथ ईश्वर हो, अनाथ बेसहारा, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी, दीन बंधु दीनों के रक्षक, अतीव अत्यधिक, भाग्यहीन अभागा, अधीर धैर्य न होना। बच्चों, अब हम इस कवितांश के भाव समझने की कोशिश करेंगे। भाव, कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि कभी धन और भाग्य का गुमान, घमंड, गर्व नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब परमात्मा के हाथ में है। भाग्यहीन निर्वाह है जो अधीर होकर हाय हाय करता है। अच्छा, अब इस कवितांश की समझ को जांचने के लिए पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब दीजिए। क्रियाकलाप 5, हमें किन बातों का घमंड नहीं करना चाहिए? अ संपत्ति पर, आ यश पर, ई अपनों का, ई ये सभी। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई ये सभी। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। भाग्यहीन कौन है? आ जो धैर्य से लक्ष्य तक पहुंचता है, आ जो अधीर होकर हाय हाय करता है। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ जो अधीर होकर हाय हाय करता है। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अतीव शब्द का अर्थ क्या है? आ संपत्ति, आ अत्यधिक, ई अनंत, ई अत्यल्प। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ अत्यधिक। बच्चों, अब हम छठवां कवितांश पढ़ेंगे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े,
समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो कर सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थ अनंत, जिसका अंत न हो। असीम, समक्ष, सामने। स्वबाहु, अपनी बुझाएं। परस्परावलंबी, एक दूसरे की सहायता से। अमर्त्य अंक, देवताओं की गोद। अपंक, कलंक रहित। काम सरे, काम निकले। भाव, इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर सहायता से आगे बढ़े। कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए। वे परस्पर सहायता द्वारा कार्य सिद्धि को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बच्चों, अब इस कवितांश की समझ को जांचने के लिए पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब दीजिए। क्रियाकलाप 6। पहला प्रश्न, अपंक शब्द का अर्थ क्या है? अ, कलंक रहित। आ, कमल। ई, कीचड़ सहित। ई, कीचड़। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ, कलंक रहित। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न, आकाश में खड़ा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अ, तारे। आ, सूरज। ई, चांद। ई, असंख्य देवता। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई, असंख्य देवता। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न, समक्ष शब्द का अर्थ क्या है? अ, आगे। आ, पीछे। ई, सामने। ई, नीचे। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई, सामने। बच्चों, अब हम 7वां कवितांश पढ़ेंगे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ समझेंगे। मात्र, केवल। बंधु, भाई। विवेक, भले बुरे का ज्ञान। स्वयंभू, परमात्मा। बाह्य, बाहरी। भेद, अंतर। अंतरैक्य, आत्मा की एकता। प्रमाणभूत, साक्षी। व्यथा, पीड़ा। हरे, दूर करना। बच्चों, अब हम इस कवितांश का भाव समझने की कोशिश करेंगे। भाव, वे सभी मनुष्यों को अपना बंधु मानते हैं। एक परमात्मा ही सबका पिता है। आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य ही है। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी है। कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। बच्चों, अब इस कवितांश की समझ को जांचने के लिए पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब दीजिए।
क्रियाकलाप 7। पहला प्रश्न, प्रमाणभूत शब्द का अर्थ क्या है? आ तोलना, आ नमस्कार, ई तुलना, ई साक्षी। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई साक्षी। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दूसरा प्रश्न, आंतरिक एकता के साक्षी है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आ भगवान, आ माता पिता, ई वेद, ई गुरु। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई वेद। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न, बंधु शब्द का अर्थ क्या है? अ भगवान, आ माता पिता, ई बहन, ई भाई। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई भाई। बच्चों, अब 8वां कवितांश पढ़ेंगे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, अब हम इस कवितांश के शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ, अभीष्ट इच्छित, सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक, विपत्ति कष्ट, विघ्न बाधाएं, हेलमेल मेलजोल, तारता उद्धार करता हुआ। बच्चों, अब हम इस कवितांश का भाव समझने की कोशिश करेंगे। आओ, कवि कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेलजोल बढ़ाते हुए, राह के रोड़ों को हटाते हुए, भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए औरों का उद्धार करे। बच्चों, अब इस कवितांश की समझ को जांचने के लिए पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब दीजिए। क्रियाकलाप 8। प्रश्न, अभीष्ट शब्द का अर्थ क्या है? आ इच्छित, आ अभी, ई मन, ई काल। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ इच्छित। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न, हमें अपने इच्छित मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? अ प्रसन्नता पूर्वक, आ दुख पूर्वक, ई चिंतित होकर, ई क्रोध पूर्वक। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ प्रसन्नता पूर्वक। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न, सहर्ष शब्द का अर्थ क्या है? आ प्रसन्नता पूर्वक, आ दुख पूर्वक, ई विषाद पूर्ण, ई क्रोध पूर्वक। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ प्रसन्नता पूर्वक। अब हम इस कविता के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। मुख्य बिंदु, कवि श्री मैथिली शरण गुप्त मानते हैं कि स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। मनुष्य को चाहिए कि रंतिदेव, दधीची, शिबी जैसे महान आत्माओं से प्रेरणा लेकर
इस नश्वर शरीर का मोह न करे। कभी भी धन और मान का घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेलजोल बढ़ाते हुए, राह के रोड़ों को हटाते हुए, भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए औरों का उद्धार करे। अब इस पाठ की समझ को परखने के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकलन। पहला प्रश्न, स्वयं के लिए जीना कैसी प्रवृत्ति है? अ. दानव प्रवृत्ति, अ. मनुष्यता, ई. पशु प्रवृत्ति, ई. दैवत्व। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है पशु प्रवृत्ति। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दूसरा प्रश्न, भिन्नता की जगह किसे बढ़ाना है? अ. विभिन्नता, आ. अनेकता, ई. ममता, ई. एकता। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई. एकता। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तीसरा प्रश्न, मनुष्यता नामक कविता पाठ के कवि कौन है? अ. मुंशी प्रेमचंद, आ. सुमित्रानंदन पंत, ई. दिनकर जी, ई. मैथिली शरण गुप्त। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई. मैथिली शरण गुप्त। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु माना है? अ. ज्ञानी की, आ. अमीर, ई. पंडित, ई. परोपकारी। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई. परोपकारी। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पांचवा प्रश्न, हमें किन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए? अ. रंतीदेव, आ. दधीची, ई. शिबी, ई. ये सभी। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई. ये सभी। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मनुष्य को आपस में डैश बढ़ाना चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अ. द्वेष, आ. मेलजोल, ई. शत्रुता, ई. क्रोध। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ. मेलजोल। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। डैश का उद्धार करें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अ. पड़ोसी का, आ. औरों का, ई. बहन का, ई. गांव का। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ. औरों का। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। डैश की जगह एकता को बढ़ाना चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अ. धन, आ. गर्व, ई. आदर, ई. भिन्नता। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई. भिन्नता। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम 10वीं कक्षा का
ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे।